आपका स्वागत है कॉम्पिटिटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का वैसा प्रैक्टिस सेट हम लेके उपस्थित हो चुके हैं जो आपके किसी भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग पूछता है उसमें एकदम 100% टकराएगा। बोल रहा है कि यदि रीजन को 5 लिखा जाए तो रीजन को 5 कैसे लिख रहा है, REASON 1 2 3 4 5 6, 6 गो पूरा संख्या है, वर्ड का है 6 गो है तो लिख रहा है कई गो 5 गो। फिर उसके बाद बिलीव्ड को तो BELIEVED को क्या लिखा जाए, 7 लिखा जाए। तो ये कई गो है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है 8 गो, लिख कितना रहा है 7 गो, यानी एक को कम कर करके लिख दे रहा है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट को GOVERNMENT को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो है और 10 में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 गो हो जाएगा। ऑप्शन है आपका 10 8 9 6, क्या हो जाएगा हम लोग का बउआ, ऑप्शन में 9 जो है वह सही है। यदि किसी भाषा में रबड़ को बक्सा कहा जाए, रबड़ को क्या कहा जा रहा है बउआ, तो बक्सा कहा जा रहा है। और बक्सा को पेंसिल कहा जाए, बक्सा को क्या कहा जा रहा है बउआ, तो पेंसिल कहा जा रहा है। फिर पेंसिल को शार्पनर, फिर पेंसिल को क्या कहा जा रहा है बउआ, तो शार्पनर कहा जा रहा है। और शार्पनर को बैग, और शार्पनर को क्या कहा जा रहा है बउआ, तो बैग कहा जा रहा है। तो बोल रहा है कि एक बच्चा किस चीज़ द्वारा लिखेगा, तो लिखेगा वो पेंसिल के द्वारा, लेकिन उसके लिए वर्ड जो कौन हम प्रयोग करेंगे, शार्पनर कहेंगे। काहे, कोड भाषा में करना है, लोग समझे नहीं। ऑप्शन है आपका रबड़ बक्सा पेंसिल शार्पनर, क्या हो जाएगा हम लोग का बउआ, शार्पनर ऑप्शन सही है। यदि 5 लड़कों में ने एक दौड़ में भाग लिया, P ने Q से पहले, P जो है वो Q से पहले लेकिन R के बाद में अपनी दौड़ पूरी की, R के बाद में दौड़ पूरी की। और S ने यह दौड़ T से पहले किया था, S ने यह दौड़ किससे पहले किया था, तो T से पहले किया था, लेकिन Q के बाद में, यानी यहाँ पे कोई नहीं है, आगे कौन है, Q है। तो बोल रहा है कि इस दौड़ में विजयी कौन रहा, तो दौड़ में सबसे आगे R न है जी, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का क्या हो जाएगा, PRQS, क्या हो जाएगा बउआ, बी ऑप्शन R सही है। आगे बोल रहा है वाटर इमेज, वाटर इमेज में आप ध्यान रखिएगा, जो अप रहता है वो सीधे चल जाता है डाउन पर, और जो डाउन रहता है वो सीधे चल जाता है अप पर। और बात किया जाए आपका मिरर इमेज में, तो मिरर इमेज में जो आपका लेफ्ट जो रहता है वो राइट में चला जाएगा, और जो राइट रहता है वो लेफ्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वाटर इमेज देखा जाए तो ऊपर नीचे होगा, तो ये जो आपको बिंदु दिख रहा है वो ऐसे ही रहेगा, ये वाला भी ऐसे ही रहेगा। ये वाला जो आकृति है अगर फोटो में देखिएगा तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर हाथ जो है इसका ऐसे ही है, लेकिन हथेली जो नीचे मुड़ा है ये ऊपर मुड़ जाएगा। फिर ये वाला जो ऊपर मुड़ा है वो नीचे चल जाएगा, यानी क्वेश्चन के अनुसार देखें तो हम लोग का C ऑप्शन सही है। हम लोग का क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही है बउआ, D ऑप्शन सही है। फिर इसके बाद बोल रहा है राम जो है मनु की अपेक्षा ज़्यादा लंबा है, राम जो है मनु के अपेक्षा ज़्यादा लंबा है, परंतु उतना नहीं जितना रवि, यानी रवि रामुआ से क्या है, लंबा है। करीम जो है दिलीप के अपेक्षा ज़्यादा लंबा है, करीम जो है वो दिलीप के अपेक्षा ज़्यादा लंबा है, परंतु मनु जितना नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, इसके बाद कौन है, मनुए है। ठीक है, परंतु मनु की अपेक्षा छोटा है, करीम जो है मनु की अपेक्षा छोटा है। तो इन सब में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हम लोग का रवि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ऑप्शन है रवि मनु राम करीम, यानी A ऑप्शन रवि सही है। फिर आगे मिरर इमेज दे दिया है, हम बताए थे मिरर में जो लेफ्ट रहता है वो राइट चल जाता है, और राइट जो रहता है वो लेफ्ट चल जाता है। तो यहाँ पे भी वही काम होगा। तो ये वाला जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये वाला ऐसे ही रह जाएगा। फिर ये वाला आकृति इधर जाएगा, लेकिन ये भी जो है ये भी है पूरी तरह से घूम के जाएगा, पूरी तरह से घूम के जाएगा। तो पूरी तरह से अगर घूमेगा तो ये बिंदु जो इधर दिख रहा है इधर हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। और फिर उसके बाद जो है, फिर उसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा बउआ, यहाँ पे जो है आपका ये वाला फोटो नीचे ऐसे बनेगा, नीचे बनेगा ऐसे। ठीक है, और ये वाला जो बिंदु दिख रहा है वह किधर चल जाएगा, तो ये वाला इधर चल जाएगा, और यही हम लोग का आकृति बन जाएगा। ऑप्शन में है A B C D, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का C ऑप्शन उपयुक्त मिल रहा है, यानी C ऑप्शन सही है। फिर आगे बोल रहा है नीचे दी गई श्रेणी में ऐसा 7 अंक कितना बार आया है जिसकी पहले
8 हो और उसके तुरंत बाद 3 नहीं हो, यानी 7 के पहले 8 तो हो लेकिन 3 नहीं हो। ठीक है, तो 7 के पहले यहाँ पे 8 है लेकिन 3 नहीं है, यानी एक बार यहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद 7 के बाद 9 है, यानी ये नहीं होगा। फिर उसके बाद 7 के पहले 8 है लेकिन 3 नहीं आया है, यानी एक बार और ही हुआ। फिर उसके बाद जो है 7 के पहले 8 आया लेकिन 3 आ गया है। ठीक है, यानी क्वेश्चन के अनुसार कितना बार आया है, तो 2 बार आया है। ऑप्शन है 4 3 2 8, यानी सी ऑप्शन 2 सही है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि सन्निहित इमेज, यानी वह इमेज जो इन ऑप्शन में हो, यानी पहले से हो, उसी को क्या कहते हैं, सन्निहित इमेज कहते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, इस इमेज को किसी भी डिग्री पर मोड़ा नहीं जा सकता है, किसी भी डिग्री पर मोड़ना नहीं रहता है, मोड़ना नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा ए बी सी, तो सी में आपको इसे एक आकृति दिखेगा ऊपर वाला, और इसे है, तो इसमें क्या कर, ये हटा दिया जाए, ये वाला भाग को अभी हटा दिया जाए, खाली इतना को, तो सन्निहित भाग ऐसे ही आपको दिख जाएगा, ऐसे ही आपको दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा, यानी क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चोर, पुलिस और अपराधी के लिए सही संबंध को दर्शाता है। तो अपराधी जो होता है वो क्या होता है, चोर होता है, और पुलिस इन सब से अलग होता है जो इसको पकड़ता है, पुलिस इन सब से अलग होता है। अब इसमें आपको जो है कौनों जो है सही नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का ऐसा ही वेन डायग्राम आएगा जो आपका सही होगा, ये मिस प्रिंटिंग हुआ है। आगे बोल रहा है कि 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेगी। तो देखिए, अगर बात की जाए 12 यहाँ पे रहता है, 10 यहाँ पे रहता है। अगर 10 और आपका 10 बज रहा है तो ये वाला घड़ी जो है आपका, छोटी वाली सुई जो है वो आपका कहाँ पे रहेगी, 10 पे, और पूरा जो है 10 बज रहा है तो मिनट वाली सुई 12 पर रहेगी, 12 पर रहेगी, यानी इन दोनों के बीच में कितना मिनट का अंतर होगा, तो 10 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा। अब देखिए 10 और 11 बजे के बीच में ये कब एक दूसरे पर होगा, जब ये जो है 50 मिनट, कितना मिनट, 50 मिनट दूरी तय करके ये घंटा का सुई अगर जाके मिलेगा, तब जाके आपका क्या होगा कि दोनों सुई एक दूसरे में आपस में मिलेगा। तो इसके लिए 50 गुने 12 बटा 11 कर दीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। अब 11 से तो कटेगा नहीं, तो कितना हो गया, 50 से 12 में गुना कीजिएगा तो हम लोग का हो गया 480 बटा 11, 480 बटा 11। अब इसको अगर भाग देते हैं, 600 हो गया, कितना हो गया बुआ, 600 हो गया, और कितना हो गया, 11 हो गया। अब इसको अगर भाग दिया जाए 600 से, तो हम लोग का कितना बार में जाएगा, तो 11 5 55, 5 उतर गया, फिर 0, 11 चौके 44, 6 यानी 54 बटा 6, 54.6 बटा 11 हो जाएगा, 54.6 बटा 11। तो 10 तो बज ही रहा है, हमें कोनो दिक्कत नहीं है। मिनट कितना हो गया, 54 बज के 6 बटा 11 सेकेंड पर घड़ी के दोनों सुई आपस में मिल जाएगी। हम आशा करते हैं कि ये जो है सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम लोग फिर उपस्थित होते हैं नया सेशन लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप। कॉम्पिटेटिव मस्ती बाई MR अंसारी।